जब कंस को इस बात का पता चला कि जिस नंद के घर संतान होने की कोई आशंका ही नहीं थी, यह बालक उसी दिन हुआ है। जब नंद जी कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए और जब वो वापस आ रहे थे तो उसी समय कंस ने मौका पाकर बकासुर की बहन पूतना को गोकुल में श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। पूतना महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से बहुत सी मायावी विद्याएं जानती थी। उसने एक सुंदर 16 वर्ष की ब्राह्मणी का रूप बनाया और ब्रज में आ गई। नंदरानी और रोहिणी ने उसे देखा तो देखते ही चकित रह गए। इतना मनोहर सुंदर रूप। और दोनों ने उस देवी का स्वागत किया। तो पूतना ने कहा कि मेरे पति के आशीर्वाद से मैं अपने पति की परम भक्त हूं। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि से देखकर बताया है कि तेरे घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, इसलिए मैं तेरे लल्ला के दर्शन करने चली आई। मेरे पति का मुझे वरदान है कि एक तो तेरा लल्ला मैं आशीर्वाद दे दूंगी तो चिरंजीवी हो जाएगा, और दूसरा कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत बढ़ता रहता है और मैं उसे स्तन पान कराऊंगी तो तेरा लाला अमर हो जाएगा। लाला को मेरी गोद में दे दे। नंदरानी उसके स्वभाव को देखकर कुछ समझ न पाई और लल्ला को पूतना की गोद में दे दिया। जब पूतना भगवान को स्तनपान करा रही थी तो उसके स्तनों से भयंकर विष था, इतना भयंकर जिसे अगर कोई पी ले तो उसकी नाड़ियां फट जाएं। और भगवान ने क्या किया कि उसके दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी भगवान पी गए। उधर पूतना चिल्ला रही है, गाढ़व कराभ्याम भगवान प्रपीडयतत प्राणेय सममरोष संबिंतो अपिवत। भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पी गए और पूतना बार बार कह रही है कि मुझे छोड़, मुझे छोड़। लेकिन भगवान का क्या कहना है कि पहले तो मैं किसी से रिश्ता जोड़ता नहीं, और जोड़ लूं तो फिर छोड़ने वाला नहीं हूं। पूतना बार बार कह रही है छोड़ने के लिए, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे। और पूतना भगवान को लेकर अपने उसी राक्षसी रूप में आकर आकाश में उड़ी। सभी उसे देखते चकित रह गए, सभी घोड़ा गए और उसका पीछा किया और भगवान ने उसका वध कर दिया, प्राणों को भी पी गए। और जब पूतना बाहर ब्रज में जब गिरी तो उसका इतना शरीर विशाल था कि बहुत से वृक्ष उखड़ के भी उसके साथ गिर गए। सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी ने जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी थी और भगवान उसके ऊपर बैठ के खेल रहे थे। कोई कुछ समझ न पाया कि यह हुआ कैसे। जब नंदराय जी आए तो उन्हें जब इस घटना का पता चला तो नंदराय जी ने पूछा कि आखिर ये मरी कैसे। उसके इतने बड़े विशाल शरीर के नंदराय जी ने कई टुकड़े करवा के उसका दाह संस्कार किया। उधर भगवान ने पूतना को मात्र पद प्रदान किया, क्योंकि दूध पिलाने के बाद भगवान की मां बन गई ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यह पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान नारायण वामन अवतार में राजा बलि के यहां गए हैं यज्ञशाला में, तो भगवान के रूप को देखकर ये मोहित हो गई
राजा बलि की पुत्री दंतमाला, इसने मन में विचार किया, कहा ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। और जब राजा बलि का भगवान ने सब कुछ छीन लिया, तब क्रोध के मारे ये मन में बोली कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे अपने स्तनों से दूध में विष दे देती। तो भगवान ने इसकी दोनों इच्छाओं को यहां पूरा किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।